So, hello everyone, welcome to another day in my life video. So, आज का दिन भी वही सेम है जो रोज़ होता है, क्या ही नया हो. तो अभी एक ही हफ्ता एक हफ्ता ही बीतने को नहीं आ रहा है नीट के लिए. मैंने सोचा है कि मैं नेक्स्ट वीक से, जो कि अभी कल शुरू हो ही जाएगा, तो उससे कुछ नई चीज़ें शुरू करेंगे लाइफ में. बट अभी एक हफ़्ता बीत जाए, बट ये एक हफ़्ता ही बीतने में नहीं आ रहा है. तो अभी मैं जस्ट शाम को नहाया था, उसके बाद मैंने बनाना शेक बना के पिया एंड एकदम से इतना बड़ा तूफ़ान आ गया ना कि मुझे नहीं पता कैसे आया. कोई संकेत थे ही नहीं इसके, एकदम मौसम साफ़ था बट स्टिल पता नहीं किधर से आ गया ये. एंड बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ने लग गई. तो जल्दी से मैं भी अंदर भाग गया वीडियो बना के, बिकॉज कंटेंट इज़ नेसेसरी. चलो बाकी की ब्लॉगिंग मैं अंदर जाके करता हूँ. सो जल्दी से अंदर आके लॉबी का गेट बंद किया एंड मैंने कुंडी लगा दी. मम्मा मेरे बाहर ही रह गए, मुझे नहीं पता था. बट एनीवेज उसके बाद मम्मा को अंदर बुलाया, मतलब अंदर लिया. मम्मा गेट नॉक कर रहे थे कि मैं तो बाहर ही रह गई हूँ. तो मम्मा को अंदर लिया एंड उसके बाद फिर मैंने अपना ट्राइपॉड जोड़ा, बिकॉज़ ये टूट गया था यहाँ से. मतलब टूटा भी नहीं था, ये निकल रहा था, इसका कुछ पिन विन गिर गया मेरे से, मुझे नहीं पता. तो बस 5 मिनट लगे ये सब करने में एंड इतने में तूफ़ान चला भी गया. बस इतना ही था वो, बस डराने के लिए आया था, कुछ उसमें था नहीं. ठीक है. तो इतनी जल्दी इतना मौसम अच्छा भी हो गया है. तो चलो आगे मिलता हूँ. सो दिस इज़ अ स्ट्रेट नेक्स्ट डे एंड उसके बाद कुछ बचा ही नहीं यार. आंधी आई थी, मुझे लगा तो कुछ अलग सा होगा तो मेरा कंटेंट निकल जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ. तो इसलिए फिर मैंने व्लॉगिंग भी बंद कर दी. एंड ये नेक्स्ट डे है, मैं नहा चुका हूँ, रेडी हो चुका हूँ. कपड़े मैंने दोबारा रिपीट किए हैं बिकॉज़ मुझे थोड़ा कुछ शूट करना था एंड मुझे ब्लैक टी शर्ट में ही करना था. तो इसलिए आज मैंने अभी तो यही पहना है, बाद में चेंज कर लूँगा. तो एनीवेज़ तैयार मैं इसलिए हुआ हूँ 5 दिन बाद, थोड़ा टर्बन वगैरह टाई करके, कि चलो कुछ शूट ही कर लेता हूँ कुछ शॉर्ट्स के लिए, रील्स के लिए, स्टडी टेबल पे बैठ के. क्योंकि अब मैं बेड पे लेटे लेटे तो क्या ही कंटेंट दूँ. तो थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं कुछ करूँगा तभी कुछ निकलेगा कंटेंट. एंड मैंने आप लोगों से भी पूछा था कि कुछ आइडियाज़ दे दो. सब ने बस एक ही चीज़ बोली कि डेली लाइफ दिखाओ, तो ये लो देख लो डेली लाइफ. तो उसके बाद लंच किया, पूरी छोले खाए. फिर उसके बाद आके ऊपर रूम में मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ कि एक बार कि मैं कौन सी क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐप यूज़ करता था इन माई नीट प्रेपरेशन टाइम. जो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, ये मैं सच में खुद यूज़ करता था. आपने बहुत बार मुझे देखा भी होगा. तो दैट इज़ अ नीट प्रेप एसेंशियल का NCERT अभ्यास बैच. तो इसमें ना आपको हर एक चीज़ हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलती है ना. एंड दैट टू विद अ पेज वाइज फिल्टर. आप कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, यू जस्ट चूज़ द चैप्टर. एंड जब भी आप कोई चैप्टर क्लिक करते हो तो आपको उसमें पेज वाइज फ़िल्टर मिलता है, जिसमें आपने जैसे सपोज़ NCERT के 3 पेज पढ़े, तो आप उन्हीं 3 पेजेस से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो. ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैंने आज तक ये कहीं और नहीं देखी थी. तो यार मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा वे था प्रैक्टिस करने का. बिकॉज़ कई बार हम क्या होता है ना, हम एक चैप्टर नहीं पढ़ पाते पूरा, तो आधे आधे के भी कर सकते हो. एंड हर क्वेश्चन की आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन, ऑडियो एक्सप्लेनेशन एंड रिटन एक्सप्लेनेशन हर चीज़ मिलती है. तो वो तो सबसे बेस्ट चीज़ है, स्पेशली फॉर फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री जिसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं. तो उसमें आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन की बहुत नीड पड़ती है. एंड आप क्वेश्चन को बुक मार्क भी कर सकते हो अगर आप चाहो. एंड इसमें इतने टाइप के क्वेश्चन है ना, जैसे असर्शन, रीज़न, स्टेटमेंट वाइज, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम एंड मैनी मोर, जितने भी हो सकते थे. तो एक और फीचर है इसका, जैसे कि PYQ मार्क्ड NCERT. तो ये तो हद ही है यार, इतने नए नए आइडियाज़ हैं ना कि ये अब NCERT है प्रॉपर. एंड इसमें कई कई चीज़ें ना मार्क की हुई हैं, कई कई लाइंस. एंड दीज लाइंस आर PYQs ऑफ नीट. एंड ये भी आपको तीनों सब्जेक्ट में मिलती है. आप जैसे उसको क्लिक करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, एंड आपको उस क्वेश्चन का भी वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगा. एक सरप्राइज़ दूँ, जो भी फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स NCERT अभ्यास बैच में एनरोल करेंगे ना, उनको मिलेगा फ्री AR पावर अप कोर्स. अब आप पूछोगे ये क्या होता है,
तो एज़ यू नो नीट में जो पास्ट 3 to 4 years में ना कुछ नए नए टाइप के क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं, जैसे स्टेटमेंट वाइज, असर्शन, रीज़न, मैच द फॉलोइंग एंड हमारे ग्राफ इंटरप्रिटेशन वाले। तो ये चारों टाइप के क्वेश्चन आपको वो एक ही जगह पे मिल जाते हैं, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड ये फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री मिलेगा। अगर आपको सिर्फ एनसीईआरटी अभ्यास बैच खरीदना है तो आपको मिलेगा 2999 में, विच इज़ अ वेरी डिसेंट प्राइस। बट आई वुड प्रेफर कि आपको ना ऑफलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसमें आपको एनसीईआरटी अभ्यास बैच के साथ 8 मॉड्यूल्स भी आती हैं फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो वो भी आप बाय कर सकते हो। एंड वो आपको मिलेगा 4999 में, जिसमें आपको सारा कुछ इंक्लूडेड होगा, ऑनलाइन वाला बैच भी एंड ऑफलाइन आपकी मॉड्यूल्स भी, प्लस 50 OMR शीट भी मिलेंगी फॉर प्रैक्टिसिंग। तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। शाम हो चुकी है एंड मैं भी रेडी हो चुका हूँ। मैंने कपड़े इसलिए बदले बिकॉज़ मेरा मन कर रहा था कि मैं ना लाइक इतनी ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी कि पता नहीं क्यों 2-3 दिन से ना स्पेशली गुलाब जामुन और रसगुल्ला खाने की हो रही है। तो मैंने सोचा कि चलो मार्केट जाके आज ले ही आते हैं, आज आखिर बाहर की दुनिया को अपना मुँह दिखा ही देते हैं। बिकॉज़ जब से मैं आया हूँ ना चंडीगढ़ से, मैं बाहर नहीं निकलता हूँ, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता हूँ। तो हाँ, इसीलिए फिर मैं मार्केट गया, मार्केट से गुलाब जामुन रसगुल्ले लिए। आते आते मैं पापा के ऑफिस में आया था एंड मुझे इनकी चेयर इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी ना कि मैं जितना भी टाइम यहाँ पे था मैं उनकी चेयर पे बैठा रहा। लाइक इतनी ज़्यादा सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है। जो मेरी घर वाली चेयर है ना, जो स्टडी वाली है, वैसी सेम दिखने में, बट वैसे बड़ी डिफरेंट है, तो मुझे अच्छी लगी, आई लाइक्ड इट। पर मैं चाहता तो हूँ कि ये मेरे पास भी हो ऐसी सेम। वैसे तो है यार सेम, बट ये कुछ अलग है। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेट देम एन्जॉय। तो ये लो दोस्तों, रसगुल्ले और गुलाब जामुन खाओ। अगर आपका भी मन कर रहा है तो जाके लेके आओ, ठीक है? मैं भी मेहनत करके लेके आया हूँ। तो ये ना जो बंदा मेरे साथ गया था उसने इसको साइडवेज पकड़ लिया, तो ये थोड़े टूट फूट इधर उधर हो गए। बट एनीवेज चलो, इसको खा के डिनर वगैरह किया, मतलब डिनर के बाद ये खाए। फिर मैं ऊपर आया एंड पापा मम्मा ने नया एसी लगवाया था ना, तो उसकी अभी तक अनबॉक्सिंग नहीं हुई थी, तो फिर मैंने वो कर दी। बड़ा मज़ा आया इसमें। हो सो आई एम कंटिन्यूइंग माई व्लॉग। आई नो अभी अगर आपको टाइम दिखाऊं तो इट्स ऑलमोस्ट 1:19 AM इन द मॉर्निंग, मतलब रात के 1:30 बज रहे हैं। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं इतनी रात को। मैं दोपहर में सो गया था तो इसलिए मुझे नींद भी नहीं आ रही है, बट मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अब मैं रात को क्या ही करूं, बहुत बोर हो रहा हूँ। कुछ देखने का भी मन नहीं कर रहा बिकॉज मैं लेटे लेटे थक जाता हूँ सारा दिन। तो क्या करूँ? मेरा रोज़ का यही काम है। रोज़ मुझे 1 या 1:30 बज जाता है, फिर सुबह भी मैं 8-9 बजे उठता हूँ। तो मेरा बस लाइफ में यही चल रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो आप लोग कुछ सजेस्ट करो जो कि मैं कर सकता हूँ मंडे से। आज तो संडे हो गया है, बट अभी क्या करूँ यार? मेरा तो कमरा भी साफ़ है, मैं तो उसको भी दोबारा साफ़ नहीं कर सकता। सारी अलमारी में भी कपड़े मेरे बिल्कुल मतलब सेट पड़े हैं, तो उनको भी दोबारा कुछ नहीं कर सकता। तो अभी कोई काम नहीं है करने के लिए मेरे पास। कल ही देखते हैं, कुछ नया शूट वूट करेंगे। अभी तो देखता हूँ, जैसे तैसे करके सो जाते हैं, क्या ही काम है। अभी यू माइट बी थिंकिंग कि आपको ड्रोन व्यू कहाँ से मिल रहा है। तो पता नहीं क्यों रात को 2 बजे मैं अपने बेड के कॉर्नर पे चढ़ के, मुझे ऐसा है कि मैं इन दोनों कबर्ड्स में देखूँ कि क्या रखा हुआ है। मुझे पता है कि इनमें बुक्स रखी हुई हैं मेरी पुरानी बहुत, मैंने जब रूम शिफ्ट किया था तब से देखी नहीं है, पर मुझे चुल है कि क्या पता कुछ नया ही मिल जाए। तो वो पड़े हैं पीछे ग्रंथ एंड ऑल, मॉडर्न की फिज़िक्स एंड ऑल, जो कि कभी उठा के नहीं देखी। बुक्स तो ऐसी ऐसी रखी हुई हैं कि ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाए, पर कभी उठा के पढ़ी नहीं। तभी तो ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं आई ना। बट हाँ, मेरे पास है, तो अब मैं देखूँगा सारा कुछ कि क्या क्या रखा हुआ है। इसमें तो मेरा आर्ट का सामान है, मोस्टली मेरी पेंटिंग्स पड़ी हैं एंड वो कुछ कलर्स वगैरह पड़े हैं। बट हाँ यार, ये नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ जाती है ऐसी ऐसी चीज़ें देख के। बट एनीवेज, मुझे ये भी पता है कि बाहर से ना सब दिख रहा होगा, क्योंकि एज़ यू नो कि मेरा बहुत बड़ा ग्लास लगा हुआ है ना बाहर, तो जब अंदर लाइट चलती है रात को तो सब दिखता है बाहर से।
तो सब दिख रहा होगा, बट स्टिल मैं ऐसे चढ़ा हुआ हूँ, पता नहीं बाहर से कैसा लग रहा होगा अगर कोई देख, बट देख भी कौन रहा है, रात को 2 बजे कौन ही देख रहा होगा। तो चलो कुछ कुछ चीज़ें मैं देखता हूँ अगर मुझे मिली, एंड आप लोगों को भी दिखाता हूँ। लाइक मेरी ना कॉपीज़ पड़ी हैं उधर बहुत पुरानी, उधर वाले सेक्शन में, क्लास 10th की, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। सो ये ले आऊँ मैं अपनी कुछ नोटबुक्स जो वहाँ पे मुझे पड़ी थी। ये 10th की हैं ऑलमोस्ट, मेरे मॉड्यूल्स भी हैं 10th के। हाँ, आप लोग सोचोगे 10th में मॉड्यूल्स, आप इंस्टीट्यूट पढ़ते थे क्या? नहीं जी, हमारे स्कूल में मॉड्यूल्स होते थे, आपको सब्जेक्टिव मॉड्यूल्स। तो ये तो 11th क्लास की है, केमिकल बॉन्डिंग एंड ऑल लिखा हुआ है। तो ये तो बस एक ही चैप्टर लिखा गया था इस कॉपी पे, उसके बाद कुछ नहीं बना। अगर बना होता तो आज मैं यहाँ ना होता, बट एनीवेज। तो इसको भी साइड रखते हैं। 11th का नहीं देखना मुझे, 10th का देखना है। 10th में नॉस्टैल्जिक फीलिंग आएगी, बट स्टिल ये भी 11th की है। एंड ये देखो आप इस पे लिखा क्या हुआ है। होता नहीं जब नई नई क्लास में आते हैं तो बहुत वो होता है लिखने का, कि ऐसे लिखते हैं, थिंक ऑलवेज थिंक पॉजिटिव लाइक अ प्रोटॉन। तब पता भी नहीं था प्रोटॉन क्या होता है, बट थिंक लाइक अ प्रोटॉन एंड ऑल। बस ये इस पे भी बस ये प्रोटॉन वाला चैप्टर ही लिखा हुआ है, उसके बाद कुछ लिखा ही नहीं गया। तो तो वही ना कि हर एक कॉपी पे एक एक चैप्टर लिख के, बिकॉज 11th में पढ़ने का मन ही नहीं करता। देखो अगर AIR 1 आना होता ना तो इन सब चीज़ों से ना आता। बट एनीवेज इसको साइड करते हैं एंड अपने अच्छे फेज़ में चलते हैं, जहाँ मैं बहुत पढ़ता था। दैट इज़ टिल क्लास 10th, जहाँ पे मैं स्कूल में पढ़ता था। तो ये है हमारे मॉड्यूल्स, आपको बोल रहा था ना, लाइक मेरा स्कूल था माउंट लिटरेसी स्कूल। तो इनके ना मॉड्यूल्स होते थे, यस, सब्जेक्टिव मॉड्यूल्स, जो कि सारी क्लासेस को होते थे। इनको लर्निंग रिसोर्स बोलते थे। इसमें सेम जैसे इंस्टीट्यूट्स के मॉड्यूल होते हैं वैसा ही सब सेम होता था, विद क्वेश्चंस एंड ऑल। तो भाई बहुत चीज़ें होती थी, हमें ये पढ़ने पड़ते थे, हमें ये लिखने पड़ते थे, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी में होते थे। अब NCERTs में तो क्वेश्चन होते नहीं इतने ढंग के, तो वो हमें नहीं करवाते थे, हमें इसमें से क्वेश्चन करवाते थे। बट चलो आपको मेरी कॉपीज़ दिखाता हूँ। ये रही मेरी नोटबुक ऑफ बायोलॉजी, क्लास 10th की। बायो में 4-5 ही चैप्टर थे क्लास 10th में बस। पहला था लाइफ प्रोसेस। आप डायग्राम देखो, मेरी डायग्राम्स देखना, बस आपको दिखाता हूँ मेरी कलाकारियाँ, जो कि तब इतने वेले होते थे कि ये सब करने का पूरा टाइम होता था हमारे पास। एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, मेरी हार्ट की डायग्राम, ये वाली देखो कितनी अच्छी डायग्राम है। एंड मैम ने गुड तक नहीं दे रखा, मुझे बहुत गुस्सा आया था इस चीज़ पे, क्योंकि वो मैम ना तब नए नए आए थे उस, तो इसलिए उनको ज़्यादा वो नहीं था, वो बहुत अपना वो कहते थे कि अरे उसमें क्या है, इतनी मेहनत। उनको लगा कि ये कट आउट करके चिपकाया हुआ है। उन्होंने मुझे पूछा भी था कि कहाँ से कट आउट किया है, मैंने कहा खुद बनाया है मैंने। तो हाँ, ये सब कॉपीज़ वगैरह हैं मेरी। ऐसी मेरी राइटिंग होती थी, वैसे तो अब भी ऐसी है। एंड ये सेम वही बायो के मॉड्यूल, फिज़िक्स के मॉड्यूल, एंड वही सारी सेम चीज़ें। यार मैं क्या कर रहा हूँ रात को 2 बजे। छोड़ो, इन सबको वापस रखते हैं एंड सो जाते हैं। एंड वो पीछे मोटे मोटे ग्रंथ पड़े हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री के, उनको तो मैं हाथ भी नहीं लगाना चाहता, वो तो मैं सिर्फ बेच दूंगा जब मुझे कॉलेज मिल जाएगा। तो एनीवेज लेट्स क्लोज दिस अप एंड बाय बाय एंड सब्सक्राइब।